हेलो दोस्तों, आज इस वही वीडियो में हम रिएक्ट की जानेंगे कि हम जो है रीडक्स क्या होता है, रीडक्स को कैसे यूज़ करते हैं। रीडक्स बेसिकली होता है जैसे हमें जो है हमने एक कंपोनेंट बनाया नैप बार, उसके अंदर जो है हमें काउंट चलाना है, तो हमें काउंट को प्रॉप के थ्रू देना पड़ता है। वहाँ से एप डॉट जैसे से काउंट दो, फिर वहाँ से वो नैप बार में काउंट दो, तब जाके वो चलता है। तो मतलब ये क्या होता है, लेकिन इसमें जो है अगर हमें जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे सब में काउंट देते रहेंगे तो ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर काउंट से हमें बचना है, इस तरह में प्रॉप से बचना है, तो हम रीडक्स को यूज़ करते हैं। और रीडक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बिना उसके होता है, ये आप देखते हैं। पहले हम वही अपना काम करेंगे। ये हमने किया किया इंस्टॉल, वही सेम मैं लूँगा npm, मैं वही करूँगा क्रिएट वाइट लेटेस्ट, वाइट के थ्रू मैं रिएक्ट को इंस्टॉल करूँगा। और ये हुआ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। फिर मैं वही काम करूँगा, npmi इंस्टॉल किया मैंने, npmi को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये होती है हमारी रिडक्स की है, ये टूल किट है। इस पर कैसे यूज़ करते हैं, गेट स्टार्ट पे आएंगे, फिर जो है आएंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे। बेसिकली हमारी ये है रिडक्स टूल किट है। यहाँ हमने स्टार्ट किया, यहाँ करेंगे क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और क्विक स्टार्ट पे आ जाएंगे और इसको जो है हम कॉपी करेंगे। ये जो है हमें जो है इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आए, यहाँ npm इंस्टॉल हो चुका था। अब जो है हम रिडक्स रिड्यूस रिडक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, npm रन dev, ये हमने चलाया और हमारा जो है होस्ट अब चलने को एकदम से तैयार हो चुका है। ये देखो, ये हमारा चल रहा है। और अब देखो ये हमारा काउंट चल रहा है, टक 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 टक। ये हमारा काउंट बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब करना ये है, यहाँ आते हैं srg के फोल्डर में, app.jsx है। अब यहाँ पे ये जो मेरा एक काउंट बना हुआ है, इस काउंट को मुझे चलाना है। ये रहा यहाँ पे ऑलरेडी। तो हम इसके लिए पहले क्या करते थे, हम पहले क्या करते थे, हमारा srg फोल्डर है, इसके अंदर हम बनाएंगे कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए, navbar.jsx RAFCE, ठीक है, वही हम करते थे। अब अगर हमें चलाना हो और यहाँ हम क्या करेंगे, शराफत से जो है navbar को जो है इसमें जो है इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारा नैप बार इसके अंदर आ चुका है। अब नैप बार इसके अंदर आ गया। अब क्या करते थे हम, हमें चलाना है काउंट। ये किया हमने, ये किया काउंट, ये कर दे दिया हमने काउंट। और काउंट को देने के बाद नैप बार डॉट जेएसएक्स में आए, यहाँ हम देते थे एज अ प्रॉप्स। पहले मैं वो दिखा रहा हूँ तरीका जिससे वो हम अब तक आजमा रहे हैं। माई नैप बार काउंट, माई नेबर काउंट। अब ये मैंने काउंट दिया। अब देखिए, यहाँ देखिए, डन 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 डन, जो ऊपर नीचे आगे पीछे देखो, चल रहा नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह चल रहा है। ये हमारा काउंट देने का तरीका था। बट नहीं, हमें ये तरीका आजमाना नहीं है। यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ, प्रॉप को यहाँ ये रहने देता हूँ। मैं प्रॉप को यूज़ ही नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास रीडक्स है। क्या है, रीडक्स। तो यहाँ नैप बार में आ गए हैं, यहाँ ये सब किया। अब सबसे पहले जो हमने यहाँ से इंस्टॉल तो कर लिया था, अब इस रिडक्स की साइट पे जाके सबसे पहले हम आएंगे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में हम इसे करेंगे कॉपी। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ जो है हम बनाएंगे एक फोल्डर। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो है इसको तो इस तरीके से करना नहीं है। ये हम लेते हैं src, और src में हम रिडक्स नाम से बनाया एक फोल्डर, और उसके अंदर हम एक बनाएंगे फाइल, store.js में हम वही चीज़ कॉपी कर देंगे जो हमने वहाँ से भी उठाई थी रिडक्स टूल किट की साइट से। इसे हमने कर दिया। ये हमारा स्टोर होता है। स्टोर जैसे घर में स्टोर आपका सामान होता है, बेकार पड़ा रहता है, उसे यूज़ करो, क्या कर रहे हो, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही इसमें भरते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे स्टोर में, अब यहाँ जो है हम इसकी सहायता से हम अपने टूल यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाई है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इन दोनों को करेंगे इंपोर्ट। क्या करेंगे, इंपोर्ट।
अब इंपोर्ट करने के लिए हम आएंगे main.jsx में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, बट यहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ थोड़ा ना करेंगे, यहाँ तो जो हमने फोल्डर बना रखा है उस फोल्डर से करेंगे भैया। क्या था स्टोर, क्या था ये स्टोर डॉट जेएस करेंगे जैसे मेन डॉट जेएस में था, और फिर ये लेंगे हम प्रोवाइडर। इस प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इसके अंदर इस ऐप को पूरा इसकी तरह कवर कर देंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये किया, ये शिफ्ट से मैंने सेलेक्ट किया, इसे कंट्रोल एक्स किया, इसे यहाँ पे डाला और ये यहाँ पे कर दिया। अब ये ऐप यहाँ आ चुकी है, यहाँ स्टोर आ चुका है, आप जो मर्जी सामान उठाओ और इसमें डालते चले जाओ, ठीक है ना। ये हमारा एक काम हो गया, हमने मेन डॉट जेएक्स में स्टोर डाल दिया, उधर हमने ये स्टोर डॉट जेएक्स डाल दिया। फिर उसके बाद जो है ये हमें गाइड कर रहा है आगे कि हम जो है काउंटर स्लाइस लेंगे। अभी काउंटर स्लाइस के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को करेंगे कॉपी और एक जो है फोल्डर हम बनाएंगे। तो यहाँ हम आएंगे, ये रहा हमारा रिडक्स फोल्डर, रिडक्स फोल्डर के अंदर जो है हम एक फोल्डर बनाएंगे काउंटर, और काउंटर फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। काउंटर स्लाइस डॉट जेएस के अंदर ये क्या करेंगे, पूरा कोड ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इस पूरे कोड में आप ध्यान से देखो, वो क्या क्या चीज़ दिखेगी, इनिशियल वैल्यू है, स्टेट है, 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ स्लाइड है, स्टेट डॉट वैल्यू है, यहाँ देखो फंक्शन दे रखा है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का वो भी हम इम्पोर्ट करेंगे, जिससे हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ हम एक नया फंक्शन भी बना सकते हैं अपना, और यहाँ जो हम फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ पे जो इम्पोर्ट जरूर करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे ये सब हम कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी जरा। अब जब हमने वो फाइल, ये फाइल हमने बना ली है काउंटर स्लाइस में, तो काउंटर स्लाइस को हमें इंपोर्ट भी तो करना है। तो यहाँ आए जावास्क्रिप्ट में, और ये काउंटर रिड्यूसर को जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ इंपोर्ट करूँगा। कहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे आकर स्टोर डॉट जेएसएस में, इसमें आके मैं इसे इंपोर्ट करूँगा काउंटर रिड्यूसर को, बट मुझे इस तरह थोड़ा ना करना है। ये किया, ये किया, उसके बाद जो है काउंटर स्लाइस जो मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं ये जो है रिड्यूसर में मैं ये काउंटर रिड्यूसर दे दूंगा। यहाँ पे आते हैं, इस रिड्यूसर को हटा के यहाँ कर देते हैं, ठीक है। काउंटर जो मैं दिया था इसके अंदर अगर आप ये ध्यान से भी देखेंगे, काउंटर रिड्यूसर मैंने कैसे ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है काउंटर स्लाइड रिड्यूसर, तो उसको मैंने जो है यहाँ पे आके इंपोर्ट कर दिया। अब अगर हम काउंटर डॉट स्लाइस में आए तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के तो फंक्शन बने हुए हैं, साथ में हम जो है एक फंक्शन और बना सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ये किया, ये किया, अब ये स्टेट को तो लेता ही है, स्टेट को लेगा, यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा, यहाँ पे फंक्शन चलेगा, और यहाँ करेगा स्टेट, स्टेट की वैल्यू क्या हो, स्टार 2, मतलब कि ये दुगनी कर देगा वैल्यू। मैं यहाँ 3 कर दूंगा, तिगुनी कर देगा, 4 कर दूंगा, 4 गुनी कर देगा वैल्यू, मतलब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कर देगा, इस तरीके से वैल्यू करेगा। अब चूंकि मैंने मल्टीप्लाई नाम से फंक्शन बनाया है, तो यहाँ भी मुझे जो है उस मल्टीप्लाई फंक्शन को देना पड़ेगा। उस मल्टीप्लाई फंक्शन को मैंने यहाँ भी दे दिया, और अब जो है मेरा काम शुरू होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ जो है आएंगे, और अब हम यहाँ से वैल्यू शुरू करेंगे। ये यूज सिलेक्टर यूज, ये बेसिकली हुक्स होते हैं, हुक्स आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में आते हैं, क्योंकि यहीं पे तो हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ ये इंपोर्ट किया हमने यूज सिलेक्टर यूज सेलेक्टर। अब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो हमने वैल्यू दे रखी थी तभी तो उसके अकॉर्डिंग चलाएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम ये काउंट के फंक्शन को लेते हैं यूज सिलेक्टर। ये क्या करेगा, बेसिकली इस स्टेट को हटा दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब जो है क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो है काउंटर स्लाइस से वैल्यू लेके आएगा। अब लगे यहाँ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी डाल लो इसके अंदर, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी डाल दिए, और उसके साथ साथ ये डेटा डाल दो, यूज डिस्पैच, ये कर दिया भैया, हम तैयार हैं इसके लिए। अब यहाँ पे ये कर दिया। अब सबसे पहले क्या करो, नीचे का सारा ये जो मैटर भरा हुआ है ये क्या करते हैं, सारा का सारा खाली कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर आते हैं, और यहाँ जो है यहाँ अपने डिव को पूरा कर देते हैं। यहाँ डिव को पूरा करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, काउंट लिख दूँ, तो अब देखो जरा,
काउंट मैंने लिखा हुआ है और काउंटर स्लाइस पे इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो 0 दे रखी है, ये 0 दे रखी है, तो 0 है तो नेचुरल सी बात है जब मैं वैसे ओपन करूंगा तो मुझे भी ये क्या हो गया रे, काउंटर स्लाइड फ्रॉम SRC अपडेट डज नॉट एक्सेप्ट द फाइल, क्यों नहीं कर रही एक्सिस्ट, अभी भी नहीं कर रही। काउंटर स्लाइस बनाया तो हुआ रे। ओके अभी देखते हैं। ओके तो मैं थोड़ा जल्दबाजी का खेल खेल गया। यहाँ पे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पे पहले मैं जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जरा कमेंट आउट कर देता हूँ, डिस्पैच को भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे को कम से कम दिखाए तो सही मेरी वैल्यू। ये अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब नैव बार के अंदर कुछ खेल है। नैव बार में आते हैं, यहाँ काउंट चल रहा है। ओके मैं एक बार यहाँ पे प्रॉप डालता हूँ जरा। देखिए हाँ ये नैव बार मेरा 0 शो हो गया, लेकिन ये तब शो हुआ है जब मेरा प्रॉप डला हुआ था, ये मेरा 0 शो हो गया, बट मुझे यहाँ इसकी प्रॉप की जरूरत नहीं है अभी, तो मुझे इसे ठीक करना है, तो अभी देख। ओके अब जैसी हमारी वैल्यू बन गई तो अब हमें यहाँ पे देते हैं माई काउंट, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं BUT बटन हो गया, यहाँ हम शो करेंगे माइनस, और एक ऐसा ही बटन हम शो करेंगे प्लस का जो वैल्यू को बढ़ाएगा। साथ में जो है यहाँ हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी करना पड़ेगा, बट जरा इसे सही करते हैं हम जरा। यहाँ पे देते हैं रीडक्स, रीडक्स में काउंटर है, काउंटर के अंदर काउंटर स्लाइस है, डिस्पैच को भी यूज करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही नहीं, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई को भी लाना पड़ेगा उठा के, और जो है एक बटन में यहाँ मल्टीप्लाई का भी दे देंगे स्टार लगा के। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या शो हो रहा है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। होगा कुछ नहीं अभी, क्योंकि अभी हमें जो है एक फंक्शन देना है। इसके गाइडेंस के हिसाब से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑन क्लिक इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑन क्लिक, ये डिस्पैच इंक्रीमेंट का फंक्शन हमें देना पड़ता है, डिक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट का फंक्शन देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पहले प्लस करते हैं और यहाँ कर देते हैं ये, ठीक है। और फिर जो है हम लिखेंगे डिक्रीमेंट का फंक्शन, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट, ये कर दिया डिक्रीमेंट यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया फंक्शन, ठीक है। यहाँ जैसे ही हमने ये किया, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते ही देखिए ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई और ये वैल्यू घटनी शुरू हो गई, ये देखा, ये देखा। बट ये नैप बार पे काम नहीं कर रहा ना, तो नैप बार पे काम करने के लिए क्या करेंगे, जो है यहाँ पे आएंगे, नैप बार पे आएंगे, पहले तो ये रहा यूज सिलेक्टर, इसको ही कॉपी करते हैं और नैप बार डॉट JSX में क्या करेंगे, इसी को इंपोर्ट कर दो। फिर जो है इसी सेम फंक्शन को जो वैल्यू उठाएगा, क्योंकि नैप बार कनेक्ट है ऑलरेडी, इसी सेम फंक्शन को उठा के यहाँ भी जो है यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दिया, और यहाँ तो काउंटर चल रहा है और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले 0 शो करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देख लो यहाँ पे आ रहा है बड़ा 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 बड़ा, घटा 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 घटा, बड़ा 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 बड़ा, लेकिन अभी स्टार तो काम कर नहीं रहा। तो स्टार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहीं पे app.jsx में आएंगे और यहाँ पे आते हैं। अब क्या है, इसी फंक्शन को हमें देना है यहाँ पे, इसको देना है इसी फंक्शन को, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के यहाँ से नाम लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा मल्टीप्लाई के नाम से, मल्टीप्लाई के नाम से फंक्शन लिखेंगे। ये क्या शो कर रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर रखा, 14 दूनी 28, ये देखो 28, 56, 112, 224, ये देखो टन 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 टन,
और ये देखो डन डन डन। अरे फिर देखो कम 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 कम। अब यहाँ से उठा लेगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ से आगे आगे आगे, यहाँ से पीछे पीछे पीछे, यहाँ से ऊपर नीचे आगे पीछे। तो इस तरीके से ये वैल्यू को काम कर रहा है। और इसी तरीके से जो है अब आप जो है अगर कार्ड बनाना चाहो, जैसे कंपोनेंट कार्ड का लो, उसमें यहाँ कार्ड स्लाइस बनाओ, उसमें भी अलग वैल्यू बढ़ाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो कार्ड्स को, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। साथ में जो जो चीज़ है कि आपको एक्शन रिड्यूसर स्टोर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेसिकली एक्शन स्टोर क्या करता है, आपकी वैल्यू को होल्ड करके लगता है। रिड्यूसर आपकी वैल्यू को मैनिपुलेट करता है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये आपकी वैल्यू जो है रिड्यूस टू मैनिपुलेट, हेल्प टू रिड्यूस मैनिपुलेट स्टोराइट कैरी द नेम पोस्ट, ये सब देते हैं जैसे हम दे रहे थे अकाउंट वगैरह उसमें। ठीक है, इस तरह से ये उसमें वैल्यू होती हैं और इस तरीके से जो है आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये इसमें काम करता है। रिडक्स मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू को बिना प्रॉप्स दिए ले आना। कितने ही बना सकते हैं अब आप।